नमस्कार, एनवीरे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम जो है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का दूसरा मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो साथ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्न में से कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं होती है? मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप या फिर बोथ ए एंड बी, यानी दोनों। आपको इस क्वेश्चन के लिए जो 10 सेकंड का समय मिलने वाला है वो शुरू होता है आपके अब। समय अंतराल के दौरान फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए, फिर मैं आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर लेके आ रहा हूं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका जो समय था वो समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर होगा बी, सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम में कौन सा भाग अधिक मात्रा में डाटा सुरक्षित करता है? सीपीयू, मेमोरी, मास स्टोरेज या फिर सेकेंडरी स्टोरेज? अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप। तो देखिए, आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर होगा सी, मास स्टोरेज। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम में जो है मास स्टोरेज जो भाग है वो अधिक मात्रा में डाटा सुरक्षित करता है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 5 पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? PIM/M, बी है ICL 2950, सी है IBM 1401 या डी है नन ऑफ अबव। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी अपना आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके राइट आंसर होगा ए, PIM/M। ठीक है ना, ये जो है आपके 5 पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो क्वेश्चन संख्या 3 का आपके ए वाला ऑप्शन सही होता है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। साथियों ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे गति पर कार्य करता है या कार्य कर सकता है? एनालॉग कंप्यूटर, बी है डिजिटल कंप्यूटर, सी है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर या डी है नन ऑफ अबव। अपना आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 4 का आपके राइट आंसर होगा ए, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है ना, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, गति, विद्युत प्रवाह, इन जो है मानव के ऊपर जो है कार्य करता है, ये कार्य कर सकता है। इसमें जो स्टोरेज नहीं होती है, ये सिर्फ सिग्नल पर कार्य करते हैं। ठीक है ना, जो सिग्नल होते हैं उसके बेस पर ही ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 4 का ए वाला ऑप्शन आपके सही होता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? IBM 360, बी है IBM 1401, सी है आपका PDP 8 या डी है आपका HP 2115। चलिए, तो 5वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने 5 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया है, तो इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा साथियों IBM 1401, बी वाला ऑप्शन आपके सही होता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है IBM 1401। IBM का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए तो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है ना, सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सॉरी। और जो ये PDP आ रखा है ना, इस PDP का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस्ड डाटा प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों।
प्रश्न संख्या 6 है मैग्नेटिक टेप पर डाटा ब्लॉक में रिकॉर्ड का नंबर क्या कहलाता है? ब्लॉक डेफिनेशन, रिकॉर्ड कंटेंट क्लॉज, सी है आपका ब्लॉकिंग फैक्टर और डी है आपका रिकॉर्ड पर ब्लॉक। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने उत्तर दिया है एक बार जांच कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है आपके सी ब्लॉकिंग फैक्टर। ठीक है ना, मैग्नेटिक टैप पर डाटा ब्लॉक में रिकॉर्ड का नंबर जो है वो ब्लॉकिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है मार्क फर्स्ट किस नाम से भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ए है आपका अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, बी है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटिंग कंट्रोलर, सी है अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर या फिर ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपके सामने आ रहा है। प्रश्न 7 का आपके राइट आंसर देखिए, प्रश्न संख्या 7 का आपके राइट आंसर होगा डी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ठीक है ना, और AICC, ठीक है ना, ASCC इसका जो है फुल फॉर्म रहेगा। जो मार्क फर्स्ट को दूसरे जो अन्य नाम से जाना जाता है, मार्क फर्स्ट को हार्वर्ड आइकन ने बनाया था। ठीक है ना, मार्क फर्स्ट को हार्वर्ड आइकन ने सन 1944 में बनाया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने आ रहा है। निम्न में से कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR, सी है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR या फिर डी है आपका प्रोग्राम कंप्यूटर PC। जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है। तो प्रश्न संख्या 8 का जिन्होंने सी वाला ऑप्शन दिया है उनका आंसर एकदम सही आया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है निम्न में से कौन कॉस्ट या बिट के आधार पर सबसे सस्ती मेमोरी डिवाइस है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर आपके मैग्नेटिक टैप्स। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने प्रश्न 9 का उत्तर दिया है एक बार जांच कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 का आपके राइट आंसर होगा सी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको CD के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्टोरेज क्षमता DVD के मुकाबले कम होती है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम था? प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम था? इंटेल 308, इंटेल 33, इंटेल 4004 या फिर मोटोरोला 639। जल्दी से उत्तर लिख दीजिए। तो देखते हैं यहां पर आपका आंसर सही है या नहीं है। प्रश्न संख्या 10 का आपके राइट आंसर होगा सी इंटेल 4004 जो था वो सबसे पहला उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप था। ठीक है ना, तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का आपके सी वाला ऑप्शन सही है। अगर भारत का जो है आपको पूछा गया है, ठीक है ना, तो आप विश्व का अगर आपको पूछा जाए तो आप इंटेल 4004 बताएंगे। और वहीं भारत का भी जो है माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है शक्ति। ठीक है ना,
क्या नाम है? शक्ति, जिसको इसरो के साथ बनेगी एक माइक्रोचिप के आधार पर जो है तैयार किया गया है शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 11, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, 1 MB बराबर 1024 बाइट, 1 KB बराबर 1000 बाइट या 1 MB बराबर 1000 बाइट। आप सभी अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 का उत्तर। प्रश्न संख्या 11 के अंदर देखिए आपका राइट आंसर होगा ए, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। अब इसको थोड़ा समझिएगा, 1 MB के अंदर होता है 1024 किलोबाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपका गलत हो जाता है। 1 KB के अंदर 1000 बाइट नहीं होते हैं, ये भी गलत है, और 1 MB के अंदर 1000 बाइट नहीं होता है, ये भी गलत है, ठीक है ना। 1 KB बराबर 1024 बाइट और 1 बाइट बराबर 8 बिट, और 4 बिट का जो समूह होता है उसको हम निब्बल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार के मॉडल पेपर और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। आप जब लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूट्यूब फैमिली के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ने की कोशिश करें। ये डेली आपके लिए जो है सुबह और शाम जो है कंटिन्यू आपके लिए जो है ये मॉडल पेपर आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। चलिए प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। लेटेंसी टाइम क्या है? ए है आपका टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड, बी है टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर ट्रैक, सी है टाइम टू स्पिन डाटा अंडर सेक्टर, या डी है ऑल ऑफ अबव, मतलब सभी के सभी सही हैं। तो देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 12 का जिन्होंने उत्तर दिया है एक बार अपना आंसर जांच कर लीजिएगा। प्रश्न 12 का आपके राइट आंसर होगा ए, टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड। प्रश्न संख्या 12 का आपके ए वाला ऑप्शन एकदम सही होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13 आपके सामने है। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? जोसेफ मारी जैकवार्ड ने, जॉन मुचली, ब्लेज पास्कल या हार्वर्ड आइकन। जल्दी से अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 13 का आपके राइट आंसर होगा साथियों सी, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल के द्वारा एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न 14 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वीडियो डिस्क का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? कॉम्पैक्टनेस, पोटेंशियल कैपेसिटी, सी है आपका ड्यूरेबिलिटी, या डी है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। वीडियो डिस्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपके राइट आंसर जो है वो है आपका बी, पोटेंशियल कैपेसिटी, ठीक है। 14 प्रश्न का आपके बी वाला ऑप्शन सही होता है। और आज के इस मॉडल पेपर सीरीज का लास्ट प्रश्न 15वां आपके सामने है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे अधिक ऑपरेशन कॉस्ट थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? जल्दी से अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों ए, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें जो कोई भी ऑपरेशन जो कॉस्ट थी वो बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है ना। आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा जो कमियां या सीमाएं जो हैं, ठीक है ना, डिसएडवांटेज जो हैं वो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर थे।
ठीक है ना। फिर तो उसके अंदर जैसे जैसे सुधार हुआ वैसे वैसे नई पीढ़ी का नई नई जनरेशन आती गई, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्टिवनेस जो है उसके अंदर सुधार किए गए थे। तो साथियों ये था हमारा आज का मॉडल पेपर, ठीक है ना, दूसरा मॉडल पेपर। साथियों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है? इस मॉडल पेपर को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर आप जो है इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जितने हमारे मॉडल पेपर का लाइव नोटिफिकेशन लगेगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो साथियों यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी साथी जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती या सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है फंडामेंटल के सभी जगह आने के चांसेस तो फुल ही है। फंडामेंटल के बिना तो आपको पता है कोई एग्जाम का बेस ही नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों मैं अपने इस लाइव को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।